गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये तीनों क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इनको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है। और आराम से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे और आप लोग देखते रहिएगा इन क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। जो अप्रोच है बच्चों वही आप लोग को सीखनी है। ठीक है। अब देखिए, दे रखा है 18th क्वेश्चन, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द 8th टर्म ऑफ AP इज़ 24। यानी कि इसमें जो दे रखा है हमें क्या दे रखा है, हमें सम दे रखा है। तो फोर्थ टर्म को क्या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ A+3D, और 8th टर्म को मैं क्या डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ +A+7D। अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसे ब्रैकेट में लिखा जाता है, बट यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ करने की हमें नीड नहीं है। ठीक है। यहाँ पर जो ब्रैकेट दे रखे हैं ना, इसकी यूज़ करने की नीड नहीं है, क्योंकि सब प्लस के हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक। तो अब चलते हैं फिर आगे देखते हैं। और कितना है वो 24 है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा A और A 2A, 7D+3D, ये दोनों एक ही साइन के हैं, एक ही DD है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 10D = 24। अब प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर 2 का डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो 2 का डिवाइड इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, तो हम सब जगह 2 से डिवाइड कर देंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहे किससे मल्टीप्लाई करें या किससे डिवाइड करें। A+5D = 12। दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ द सम ऑफ द 6th एंड द 10th टर्म। द सम ऑफ द 6th एंड द 10th, देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, थोड़ा सा है यहाँ बना रहा हूँ। सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म मतलब ये हो गया, और 10th टर्म का मतलब हो गया A+9D। ठीक है। और ये दोनों कितने आ रहे हैं डियर, ये दोनों आ रहे हैं 44। तो यहाँ पर से सॉल्व करने पर मुझे ये दिख रहा है, ये आया 2A और ये आया 9D + 5D 14D = 44। फिर यहाँ पर आप इसे करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर भेजता हूँ मैं, और यहाँ पर हम कर सकते हैं। देखिए क्या 2 का डिवाइड जा रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो मैं क्यों ना करता हूँ 2 से डिवाइड। A+7D = 22। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप देखिए, इक्वेशन नंबर 2 होगी, इक्वेशन नंबर 1 होगी। बस इन दोनों में हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पर लिख लेते हैं पूरा अच्छे से। A+7D = 22, और यहाँ पर आ जाएगा A+5D = 12। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा। देखिए बच्चों, सब्ट्रैक्ट करते समय क्या होता है, प्लस करते समय साइन चेंज नहीं होता है, बट सब्ट्रैक्ट करते समय केवल जो नीचे वाला है ना, ये जो नीचे वाला, ये वाला है इक्वेशन, जो भी होगा मतलब आपका, तो जो ये वाला इक्वेशन है उसी का साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो उसी का साइन चेंज करेंगे। अब देखिए, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 7 में से 5 गया, दैट इज़ 2D, एंड 22 में से 12 गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, +12 और -12, तो ये बच जाएगा बच्चों हमारा 10। यहाँ से D हमारा कितना आ जाएगा, जब 2 का इसमें डिवाइड करेंगे ना, जब इस वाले 2 का यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो D अगर हमारे पास 5 आ गया है तो हम यहाँ पर रख लेंगे। देखिए A+5D = 12। ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा, A+25 = 12। तो यहाँ से A कितना आया, अब 25 और 12 आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। देखिए 25 में से मैं इसे माइनस करूँगा। ठीक। बट लेकिन आंसर में रहेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो A आ जाएगा मेरा -30। अब फिर हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो इसके 3 टर्म्स निकालने हैं, तो 3 टर्म्स को लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब हम लिख सकते हैं, पहला टर्म हमारा हो गया -13। दूसरा टर्म, अब देखिए इसमें हर बार हम +5 करते जाएंगे। ठीक है। तभी हमारी क्या बनती है, AP आती है। तो अगर मैं इसमें 5 करूँगा तो ये हो जाएगा -8। फिर मैं इसमें 5 प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा -3। फिर मैं इसमें 5 प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा 2। फिर मैं इसमें 5 प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा 7। इसी तरह से मेरे आगे आगे होते रहेंगे। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ 5000। देखिए, सुब्बा राव एक आदमी है, 1995 में वो काम करना स्टार्ट करता है। उस समय उसे एनुअल मतलब एक पूरे साल की सैलरी कितनी मिलती है, 5000 रुपीज़ मिलती है। अभी मुझे पर मंथ का पूछा नहीं है, तो मैं पर मंथ के लिए 12 से डिवाइड इसमें नहीं करूँगा। ठीक है। साल का पूछा है बच्चों, तो 1995 का मैं
लिख लूँगा यहाँ पे 5000। ठीक है, अब फिर क्या बोल रहा है ये, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, मतलब हर साल में इंक्रीमेंट मिल रहा है। इंक्रीमेंट यानी कि उसे बढ़ोतरी मिल रही है, वो भी 200 रुपये की। तो पहले साल में अगर इतना हुआ तो 1996 में कितना हो जाएगा, फिर 1997 में कितना हो जाएगा, फिर 1998 में कितनी सैलरी हो जाएगी उसकी। देखिए 200 रुपये की इंक्रीमेंट मिल रही है हर साल एनुअली, तो इतनी। फिर इसमें 200 प्लस किया तो इतना, फिर इसमें ही 200 प्लस होगा क्योंकि अब तो सैलरी है ना, तो इसमें 200 प्लस होगा। फिर सैलरी अब ये है तो अब इसमें 200 प्लस होगा तो इतनी हो जाएगी। ठीक है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, तो 7,000 रुपीज़ उसकी इनकम कब हो जाएगी। देखिए अगर इस प्रकार बढ़ती रहेगी तो कभी ना कभी 7,000 हो जाएगी। मैं मान रहा हूँ कि इसमें जो टर्म आएगी वो 7,000 वाली टर्म आएगी। अगर इसे एपी के फॉर्मेट में लेते हैं हम, तो कोई ए एन वाला नंबर होगा, वो कितना आएगा हमारा, 7,000 आएगा। ठीक है, तो ए एन हमारा कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस, अब क्या फॉर्मूला है वो आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, n-1 इंटू डी। अब हम यहाँ पर लेंगे ए एन यानी कि 7,000, और ए कितना था हमारा, ए था हमारा 5,000 रुपये, प्लस एन। एन तो हमें पता ही नहीं है कि किस वाले ईयर में होगी। ठीक है, और डी हमें पता है 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है ईच ईयर, तो ये लिख लिया। अब क्या हुआ बच्चों, जब ये 5,000 यहाँ से उठ के ये पूरा 5,000, ठीक है, ये पूरा उठ के अगर यहाँ जाएगा तो पक्का माइनस का हो जाएगा ये। तो मतलब होगा क्या, हमारे पास कितना आ जाएगा, 2,000 इक्वल्स टू 200 इंटू n-1, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम इससे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे इसे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए इधर से ये 200 का डिवाइड होने वाला है ना यहाँ पर, तो ये दो, चलो मैं पूरा लिख के दिखाता हूँ आपको, 2,000 डिवाइडेड बाई 200, तो ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, 2 से कैंसिल 10 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 10 इक्वल्स टू n-1। यहाँ से अगर n निकालेंगे तो 1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, n इक्वल्स टू 11, यानी कि 11वें साल में उसका हो जाएगा। अब उसने स्टार्ट कब से किया था हमको ये तो पता चले, तो हमें तो ये पता ही है कि उसने स्टार्ट किया था 1995 से उसने स्टार्ट किया था। और देखिए 11 साल जब इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 2006। तो यानी कि 2006 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, उसकी सैलरी हो जाएगी 7,000। देखिए मैंने इस तरह से किया, पहले मैंने क्या माना, मैंने उसको 7,000 रुपये माना। 7,000 तो मतलब कोई तो टर्म होगी, तो ए एन वाले टर्म होगी। अब नंबर ऑफ टर्म मुझे पता नहीं थे, तो ऐसे मैंने एन निकाला। फिर एन निकालने के बाद मैंने क्या किया, 1995 में उस एन को प्लस कर दिया, क्योंकि उसके उतने साल लगे ना, तो हर एक साल इस तरह से लगा, तो 11 साल बाद तो 2006 में उसकी सैलरी कितनी होगी, 7,000 रुपीज़ होगी। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 20, रामकली सेव ₹5 फॉर द फर्स्ट वीक, यानी कि पहले वाले हफ्ते में, अब इसको रामकाली या रामकली आपको जो पढ़ना पढ़ लीजिए, ₹5 बचाती है। फिर क्या करती है, इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, इंक्रीज्ड मतलब बढ़ाती है, इंक्रीज मतलब बढ़ाती है वीकली सेविंग। तो 1.75 का देखा, तो 5.75 रुपये उसने अगले हफ्ते बचाए होंगे। फिर उसके बाद इसमें और 75 प्लस करेंगे, तो 75 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 7.50। बस इसी तरह से फिर आगे और होता रहेगा। तो एक कितना हो जाएगा, 5 7 5 12 का 2 कैरी 1 7 और 1 8 8 और 1 9 9.25। तो मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, 1.75 प्लस करते हुए जा रहा हूँ। तो ये बोल रहा है कि उसकी वीकली इनकम सेविंग इतने हो जाएगी, यानी कि हमारा जो ए एन है कभी ना कभी तो इतनी हो जाएगी 20.75। तो बताइए वो कौन सा वाले हफ्ते में होगी, एनथ वीक में इतनी होगी, तो हमें एन ही बताना है कि कौन सा वाले वीक में होगी। ठीक है, तो अब हम इसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर से ए एन इक्वल्स टू फॉर्मूला लग जाएगा हमारा ए प्लस n-1 इंटू डी। अब डी कितना है बच्चों, 1.75। अब जब ये 5 इस तरफ जाएगा ना, ये जो 5 है ये इस तरफ जाएगा, तो पक्का ये 5 किसका हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा। ठीक है,
तो फिर कितना होगा, 5 अगर इसमें से माइनस होगा तो देखिए मैं एक बार यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, 5 अगर इसमें से माइनस होगा तो देखिए पॉइंट हम लगाते हैं बच्चों, उसके बाद हम जीरो लगाते हैं, ठीक है। पॉइंट जब लगाते हैं तो उसके बाद जीरो लगाने का कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये हुआ 7 5 और 20 में से 5 क्या, तो ये 5, यानी कि हमारा है 15.75। तो हमारा आ गया कितना, 15.75। अब यहाँ पर कितना बचा है, 1.75 एन माइनस वन। आप चाहे तो 1.75 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर जनरली क्या होता है कि हम लोग इसका डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट। अगर कभी, मार्क माई वर्ड्स, कभी भी अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट हो तो पॉइंट गायब हो जाता है, यानी कि यहाँ पर वाला जो ये पॉइंट है और यहाँ पर वाला जो पॉइंट है गया, ठीक है। और इक्वल्स टू एन माइनस वन, वो तो है ही है। हम इसे डिवाइड करेंगे, तो हमें डिवाइड करना तो आता नहीं है। देखो 5 5 देख रहे तो 5 से कर सकते हैं, बट मुझे 25 का टेबल पता तो मैं 25 से करूँगा इसे कट, ठीक है। तो 25 7 जा 175 होता है, और 25 6 जा 150, और 25 3 जा ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 63/7 इक्वल्स टू एन माइनस वन। अब हम देखें तो ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू एन माइनस वन। यहाँ से एन अगर निकालेंगे हम तो वन उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो गया 10 हो जाएगा। एन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि 10वें वाले हफ्ते में, पहला हफ्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे करके 10वें हफ्ते में उसकी सैलरी, उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, वो 20 रुपीज़ 75 पैसा हो जाएगी बस। तो इस तरह से हमने कर लिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब अगले आने वाले क्वेश्चनों को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, और इसके एक्स्ट्रा में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।